हेलो बच्चों, वेलकम टू पटेल कोचिंग। अभी हम लोग क्लास 8 साइंस में चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। इसमें हमको जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन, उनको ये यूज करना है। इसका ये है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। जब एक ही प्रकार का पौधा एक ही जगह पे बड़े पैमाने पे उगाया और लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको फसल या क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पे क्रॉप होगा। इसका बी है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज ब्लैंक ऑफ द सॉइल। फसल उगाने के पहले जो पहला स्टेप होता है जो ज़मीन में किया जाता है वो क्या है? देखिए वो है प्रिपरेशन, तैयारी। तो यहाँ पे होगा प्रिपरेशन। इसका सी है डैमेज्ड सीड्स वुड ब्लैंक ऑन टॉप ऑफ वाटर। जो खराब बीज होते हैं वो पानी के ऊपर में क्या करते हैं? देखिए वे तैरते हैं। तो यहाँ पे होगा फ्लोट। इसका डी है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड ब्लैंक फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। फसल उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश और क्या क्या चीज़ों का ज़मीन में होना जरूरी है। ज़मीन में सूर्य प्रकाश के साथ में पानी और पोषक तत्वों का होना जरूरी है। तो यहाँ पे होगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। देखिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं जिसमें हमें कॉलम ए और कॉलम बी के आइटम्स को मैच करना है। इसका फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। देखिए बरसात की फसल को खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। फर्स्ट का ई है पेडी एंड मेस, धान और मक्का। इसका सेकंड है रबी क्रॉप्स। जो गर्मी के फसल होते हैं उनको रबी क्रॉप से बोला जाता है। ये होते हैं व्हीट, ग्रेम और पी, गेहूँ, चना और मटर। तो सेकंड का डी होगा। थर्ड है केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक। ये हैं यूरिया एंड सुपर फास्फेट। थर्ड का बी होगा। फोर्थ है ऑर्गेनिक मैन्योर। देखिए जो जैविक खाद होते हैं उनको ऑर्गेनिक मैन्योर बोला जाता है। ये होते हैं एनिमल एक्सट्रैक्टा, काऊ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। जानवर और गायों से निकलने वाले गोबर और मूत्र और पौधों के जो वेस्ट होते हैं। तो फोर्थ का सी होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ बीज। यहाँ पे हमको खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का दो एग्जाम्पल्स देना है। देखिए खरीफ क्रॉप में पेडी है, मैस है, पल्सेस है, ग्राउंड नट है, धान, मक्का, दाल और मूंगफली। रबी क्रॉप में व्हीट, मस्टर्ड, पोटैटो, ग्राम, गेहूँ, सरसों, आलू और चना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नीचे दिए हुए टॉपिक्स हैं उनके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। इसमें पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ज़मीन को तैयार करना। ज़मीन को तैयार करने में ज़मीन को ढीला करना शामिल है। इसी को सॉइल प्रिपरेशन बोलते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, हल चलाना, बराबर करना और उसको मिलाना। The preparation of soil involves loosening the soil, which is called soil preparation. It consists of 3 steps: plowing, leveling and manuring. इसमें सेकेंड है सोइंग। खेत में बीज डालने को सोइंग बोला जाता है। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इनटू द सॉइल। पहले इसके लिए कीप के आकार का एक औजार का उपयोग होता था, लेकिन आजकल इसके लिए सीड ड्रिल का उपयोग होता है। In the past, a funnel-shaped tool is used for this purpose. However, nowadays a seed drill is used. यह टूल एक ट्रैक्टर की मदद से चलता है। इसके द्वारा बीज को सही गहराई में और सही दूरी में जमीन में डाला जाता है। This tool is operated with the help of a tractor and sows seeds uniformly at proper distance and depth. Weeding ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मुख्य फसल के साथ में उगते हैं और ये मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। Some undesirable plants grow with crop. These unwanted plants are called weeds. इन गैर जरूरी पौधों के निकालने के प्रक्रिया को ही वीडिंग बोलते हैं। The process of removing these unwanted plants is called weeding. नेक्स्ट है थ्रेसिंग। देखिए थ्रेसिंग में जो पैरा या भूसी होता है उससे हम लोग ग्रेन्स को अलग करते हैं। The process of separating the grain seeds from the chaff or husk is called threshing. Next question है explain how fertilizers are different
फ्रॉम मैन्योर। तो देखिए इसके आंसर में एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ फर्टिलाइजर्स लिखेंगे, एक तरफ मैन्योर लिखेंगे। देखिए फर्टिलाइज़र जो होता है वो इनऑर्गेनिक फैक्ट्री में बनता है, जबकि मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक माने जैविक होता है। इसके फर्स्ट में लिखेंगे अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। इसके सेकंड में फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर जो है वो हमको खेतों में मिलता है। ये फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो एक स्पेशल किस्म के न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन में देते हैं, जबकि जो मैन्योर है वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ज़मीन को देता है। इसी को इसके थर्ड में लिखेंगे ये फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड्स ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, ए मैन्योर प्रोवाइड्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स में प्लांट न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, जबकि मैन्योर में सॉइल न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही कम कंसंट्रेशन होता है। इसी को फोर्थ में लिखेंगे अब फर्टिलाइजर्स हैज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ए मैन्योर हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर। इरिगेशन माने सिंचाई करना क्या है। यहाँ पे हमको सिंचाई करने के दो ऐसे तरीकों को बताना है जिससे पानी बचता है। कृत्रिम तरीके से पौधों को बढ़ने के लिए पानी देना ही इरिगेशन है। हम कुओं से, तालाबों से, नदियों से, झीलों से, बांधों से इरिगेशन को करते हैं। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। देखिए हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और डीप इरिगेशन सिस्टम के द्वारा पानी को बचा सकते हैं। टू मेथड्स व्हिच कैन सेव वाटर आर, पहला है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, दूसरा है डीप इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। यदि गेहूं को बरसाती सीजन में लगाया जाए तो क्या होगा। देखिए गेहूं को कम पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी मिलने के कारण उसका जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। व्हीट इज ग्रोन इन विंटर सीजन एंड रिक्वायर्स लेस वाटर। इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ इन अ फील्ड। देखिए खेत में एक ही प्रकार के फसल को बार बार लगाने से वो जो फसल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो ज़मीन है वो अनउपजाऊ हो जाएगी। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स। देखिए ज़मीन को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता कि वो वापस उन न्यूट्रिएंट्स को अपने में ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स। वीड्स माने होता है खरपतवार। खरपतवार क्या हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, हम उनके ऊपर काबू कैसे पा सकते हैं। देखिए वीड्स या खरपतवार वे अवांछनीय और गैर जरूरी पौधे होते हैं जो मुख्य फसल के साथ में अपने आप ही उग जाते हैं। द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स which grow naturally along with the crop are called weeds। देखिए हम वीड्स को जड़ से उखाड़ कर केमिकल का उपयोग करके और ज़मीन को पहले से जोत कर इन पे काबू पा सकते हैं। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग देम आर, फर्स्ट है अपरूटिंग द वीड्स, सेकेंड है बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स, थर्ड है टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। इसमें फर्स्ट बॉक्स में है सेंडिंग शुगर क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, सेकंड में है इरिगेशन, थर्ड में है हार्वेस्टिंग, फोर्थ में है सोइंग और फिफ्थ में है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिक्स्थ में है प्लोइंग द फील्ड और सेवंथ में है मैन्योरिंग। अब देखिए इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले खेत को तैयार करेंगे, फिर उसमें हल चलाएंगे, फिर उसमें गन्ने के फसल को लगाएंगे, फिर उसमें खाद देंगे,
फिर सिंचाई करेंगे, फिर उसके बाद फसल को काटेंगे और बेचने के लिए उसको शुगर फैक्ट्री ले जाएंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर प्लोइंग द फील्ड, फिर सोइंग, फिर मैन्योरिंग, फिर इरिगेशन, फिर हार्वेस्टिंग, फिर लास्ट में सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।